नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी महागठबंधन को मात देने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार में लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार के दौरे करते आ रहे हैं। क्योंकि अब जदयू से उनका गठबंधन टूट चुका है, बिहार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर महागठबंधन से है। वहीं कई सर्वेक्षणों में बिहार में बीजेपी पर महागठबंधन भारी दिख रही है। वहीं 2019 के आंकड़े भी बीजेपी को उत्साहित करने वाले नहीं लग रहे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए बीजेपी इस दिशा में तेजी से काम करती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बीजेपी अमित मंत्र फूकेगी। साथ ही बीजेपी ने बिहार लोकसभा चुनाव के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसे एलपीसी फॉर्मूला नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो बिहार में जंगल राज चलने का मुद्दा पहले ही उछाला हुआ है। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी बीजेपी इस लोकसभा चुनाव के मुद्दों में शामिल करेगी, क्योंकि हाल के दिनों में सीबीआई ने लालू परिवार पर शिकंजा कसा है। इसी को आधार बनाकर अमित शाह ने बिहार को जीतने के लिए एलपीसी फॉर्मूले पर काम करना शुरू भी कर दिया है। एलपीसी यानी लालू परिवार करप्शन का मुद्दा, जिसको मुद्दा बनाकर बीजेपी बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में 40 सीटों पर कब्जा जमाने का प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी लालू परिवार पर सीबीआई की चार्जशीट को इस प्लान का हिस्सा बनाने के फिराक में है। इसके पीछे महागठबंधन में तेजस्वी यादव की बढ़ती राजनीतिक ताकत को कम करने की कोशिश मानी जा रही है। क्योंकि लालू यादव के परिवार पर पहले से ही जांच एजेंसियों के पास कई मामले लंबित हैं। इधर रेलवे में नौकरी के नाम पर जमीन वाले मामले में भी समन जारी हो गया है। वहीं जहां तक नीतीश कुमार की बात है, फिलहाल उनके ऊपर सीधे तौर पर करप्शन का कोई मामला नहीं है। साथ ही वो ये दावा भी करते आए हैं कि वो करप्शन के मामले में किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे। इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार एक बार आरजेडी से नाता भी तोड़ चुके हैं। ऐसे में जब लालू परिवार पर करप्शन के चलते खतरे की तलवार लटकी है, तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अगर तेजस्वी यादव पर करप्शन के आरोप लगते हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का क्या रुख होगा। वहीं बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को भी आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेडीयू से नाता तोड़ने और अपनी नई पार्टी बनाने के 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मुलाकात की थी। बहरहाल अभी ये सब कयासों के दायरे में है, लेकिन अगर बिहार लोकसभा चुनाव में अमित मंत्र और एलपीसी फॉर्मूला काम कर गया तो बीजेपी की ये बड़ी जीत होगी।